हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सभी वाटर साइन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 21 मई से 27 मई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अपनी रीडिंग में जा सकते हैं। सबसे पहले कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि आपके लिए पहला कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ में किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या किसी ऐसे मौके की तलाश कर रहे हैं जिससे आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें। लेकिन ये 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपने इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन आपको अपने मन मुताबिक आपको सफलता नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप निराश हैं, हताश हैं, अपनी परिस्थितियों में आप उलझे हुए हैं। ये 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप थक हार कर बैठ गए हैं, निराश हैं, तो इस निराशा से आपको उबरने की ये कार्ड सलाह दे रहा है। आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। ये यहाँ पर ये 3 कप्स यहाँ पर खाली दिख रहे हैं। यहाँ इसकी वजह से जो आपने नहीं पाया है, जो आपने स्ट्रगल किया, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला, इस वजह से आप निराश हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि अब वो समय है। आपके पास 4th कप, ये मैजिकल कप आपके सामने अवेलेबल है। ये आपके लिए अब ये सही समय है। ज़रूरत है कि आप अपनी निराशा से उबर जाएं और आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है उन्हें पहचानें, उन्हें हासिल करने का प्रयास करें। जो भी आपकी असफलता है उन्हें भुलाने की कोशिश करें, इससे उबरना है और आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसे हासिल करने की कोशिश करें। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस अवसर को हासिल करने में आपके सामने जो भी बाधाएं आएगी, एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि उन बाधाओं को दूर करने में आप सफल होंगे। ये आपके लिए एक नई शुरुआत है, जहां आप अपनी बाधाओं को दूर करते हुए सफलता हासिल करने वाले हैं। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। जहाँ कहीं भी जिस भी वजह से, हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग है और आप जिस भी परिस्थिति में उलझे हुए हैं, निराश हैं, वहाँ से खुद को निकालिए। वहाँ आपके सामने संभावनाएं हैं, जहाँ आप जिसकी वजह से आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं या अपनी खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाना है ताकि इन जो भी मुश्किलें हैं उसे आप दूर कर पाएँ और सफलता हासिल करें। आपके लिए ये एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत है। ज़रूरत है आप इससे उभरें और अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप खुद को एक बंधन में महसूस कर रहे हैं। आपको अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप मानसिक तौर पर इन अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। ये बंधन कोई बाहरी नहीं है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आपने खुद अपने लिए तैयार की है। आप खुद के विचारों में जकड़े हुए हैं। यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि कोई पास्ट आपके
कोई फेलियर है जिसकी वजह से आप निराश हैं और इसकी वजह से आपने अपने आत्मविश्वास को खोया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना अगला कदम बढ़ाने में झिझक हो रहे हैं, या आप इस वक्त बढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, आपने अपना आत्मविश्वास खोया है। तो 8 ऑफ कप्स कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि ये जो बंधन, ये अपने विचारों के बंधन से जो आपने अपने लिए अवरोध खड़ा किया है, इन बंधनों को काटने की ज़रूरत है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस अपना गेन करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप के अंदर आत्मविश्वास लाइए और ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हैं। आपको इस परिस्थिति से खुद को निकालना है। ये बंधन आपके बनाए हुए हैं, इसलिए आप ही इससे खुद को बाहर ला सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है ज़रूरत है कि आप अपना आत्मविश्वास हासिल करें एक बार फिर से। और 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है जिस भी काम को आप करना चाहते हैं उस काम में आप अपनी पूरी लगन से आप मेहनत करें। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आपकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर है, चाहे वो आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, कहीं भी है। ये प्रॉब्लम आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, जहां आपको इस वक्त आपने संघर्ष किया है, मेहनत की है, ज़रूर की है, लेकिन जो पास्ट की जो आपके फेलियर्स हैं इसकी वजह से आपने आत्मविश्वास खोया है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसा कि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके सामने एक नई शुरुआत है। आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। इसलिए आपने अंदर आत्मविश्वास लाइए और जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं उसमें अपना 100% दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है द एम्परर कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस कार्ड। दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं। तो ये कार्ड कह रहे हैं कि आपका स्ट्रगल पीरियड ओवर होने वाला है, इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आइए। कर्क राशि के जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। आपने एक स्ट्रगल का फेज़ देखा है, लेकिन अब आपके लिए आगे सक्सेस है। खुद को बाहर निकाल लीजिए अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उससे। द एम्परर कार्ड कहता है कि आपको अपनी जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं या आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, वहाँ आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है, तार्किक होने की ज़रूरत है और ख़ुद को ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत है। किसी भी काम में सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप तार्किक हों कि आप वो काम क्यों करने जा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसके एनालिसिस करें और ख़ुद को ऑर्गेनाइज्ड करें, अपने टाइम को, अपने काम को और ख़ुद को। आपको ज़रूरी है कि ज़रूरत है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हों, खुद को संगठित करें और अपने काम में आप अपना 100% दें। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है उसे एक्सेप्ट करें आप और अपने काम को एक अच्छे प्लानिंग के साथ अपने काम की शुरुआत करें, आपको सफलता मिलेगी। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि इस समय आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं या जिस भी तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, वो आपको फाइनेंशियली, प्रोफेशनली या पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी।
आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ ये दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका स्ट्रगल पीरियड ओवर हुआ, आपके लिए समय अब फेवरेबल है, ज़रूरत है आपको अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए। आप अपने तरफ से कोशिश करेंगे, आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में फाइनेंशियली, प्रोफेशनली स्टेबिलिटी आएगी, एक हार्मनी आएगी। यहाँ ये वीकली रीडिंग है, लेकिन यहाँ ये कार्ड्स जो अब तक देखे हैं और आगे के सारे कार्ड्स आपकी एक जर्नी को ये बयां कर रहे हैं। एक स्ट्रगल पीरियड से निकलकर एक स्ट्रेंथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, लेकिन आप इस हफ्ते अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, आप अपने काम के लिए आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों को सफलता हो सकता है कि अगर जिन लोगों ने अपने आप को एक बार फिर से पहचाना है, अपने स्ट्रेंथ को गेन किया है, वो उन्हें किसी तरह के फाइनेंशियल गेन हो सकता है या किसी भी तरह से वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है। और जिन लोगों ने अपनी ये एक नई जर्नी, जहाँ आपके लिए खुशियाँ हैं, उस जर्नी की शुरुआत अभी की है, तो उसके आपको परिणाम देखने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है, ये कोई भी हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, जो आपको भावनात्मक तौर पर आपका साथ दे। इससे आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी, आप खुद को संतुष्ट पाएंगे, बैलेंस्ड पाएंगे भावनात्मक तौर पर। जो भी आपने स्ट्रगल देखा है उससे आप टूटे हैं, बिखरे हैं, लेकिन इस पर्सन के आने से आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। ये स्ट्रेंथ का कार्ड आपके मेंटल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। आप अपनी परिस्थितियों को लेकर उन चुनौतियों का सामना एक नए उत्साह के साथ करने वाले हैं। इस व्यक्ति का साथ आपको मजबूती देगा, अपने अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ को महसूस करेंगे। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि अब आप किसी भी चुनौती के लिए रेडी हैं, अपने लाइफ को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई लव पार्टनर हो सकता है, या कोई एक ऐसा आपको फ्रेंड मिलने वाला है, आपके जीवन में आने वाला है, जो आपको पूरी तरह से समझेगा और आपका साथ देगा। तो ये पर्सन आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। ये एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपने जिन संघर्षों का सामना करते हुए जिस तरह से आपने स्ट्रेंथ गेन किया है, तो उन अनुभवों की वजह से और जिस पीस को, मेंटल पीस को आपने पाया है, उसकी वजह से आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि जब मानसिक उलझन होती है तो हम अपने आप में, हर किसी के अंदर साइकिक एबिलिटी होती है, इंट्यूशन पावर होता है, लेकिन मानसिक उलझनों की वजह से वहाँ एक लेयर आ जाता है, एक पर्दा सा आ जाता है। और जैसे ही आप अपने पीस को पाएंगे, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को पाएंगे, ये साइकिक एबिलिटी आपकी निखर कर बाहर आएगी। आपको किसी भी काम के आउटकम का आप अच्छे से उसे एनालाइज कर सकते हैं, तो आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ने वाली है।
और आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आप के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी वजह बनेगा। द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आपके जीवन का कंट्रोल अब आपके हाथों में होगा। जहां आप अपने संघर्षों की वजह से खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहे थे, वहां अपने आप को आप संगठित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप कॉन्फिडेंट होंगे अब अपने आप को लेकर। यहाँ एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने लिए नया घर परचेज़ कर सकते हैं या किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, जिसकी जो जहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाने में, वो वहाँ का वातावरण आपकी मदद करेगा। जिस भी नए घर में या तो आप परचेज़ करने वाले हैं या कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, वहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये समय आपके लिए सफलता का है। बहुत ही आपके करियर के लिहाज से, आपके पर्सनल लाइफ के लिए ये समय बहुत फेवरेबल है। ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में आर्थिक समृद्धि आने वाली है। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस समय में, ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। जिस भी काम को अपने हाथों में आप लेंगे, उसमें आपकी सफलता आपकी निश्चित है। आप इस समय, आपके अंदर वो काबिलियत है, या इस समय आपके लिए समय इतना फेवरेबल है कि आपके लिए हर वो काम जो आपको कुछ समय तक लग रहा था मुश्किल है, कैसे होगा, क्या होगा, इस समय आप उन सभी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर पाएंगे और अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे और अब सफलता हासिल भी करेंगे आप। ये कार्ड कहता है कि इस समय आप अगर जॉब करते हैं तो किसी पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि कोई ऐसा पर्सन आपके टीम में शामिल हो सकता है या आपके साथ आ सकता है जो बहुत ही भरोसे के लायक होगा वो इंसान। इसके साथ से आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप बिज़नेस करते हैं और अपने लिए एम्प्लॉय की तलाश कर रहे हैं, तो इस समय आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही लॉयल होगा, अपने काम को लेकर का बहुत डेडिकेटेड होगा। ये इस व्यक्ति पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस तरह का व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलेगा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपनी सफलता को आप हासिल कर सकते हैं। आपकी सफलता हासिल करने में इस व्यक्ति की अहम भूमिका हो सकती है। इस समय लोग भी आपके लिए सपोर्टिव होंगे। ये कार्ड कहता है कि अगर फैमिली में आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो ये कार्ड कहता है कि अब वहाँ पर लोग सपोर्टिव होंगे। पेरेंट्स हो या आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, किसी वजह से अगर वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इस समय वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपके एम्बिशन को पहचानेंगे और आपका साथ देंगे।
नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आपको सफल होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है या आगे बढ़ने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, जिस भी साधन की ज़रूरत है, आपके सामने अब वो आप उसे हासिल कर पाएंगे। आपकी मुश्किलें आसान होती जाएगी, क्योंकि ये समय बहुत फेवरेबल है। चूँकि आपने अपने स्ट्रगल पीरियड को ख़त्म किया है, या आप में से कुछ लोग बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर द मजिशियन कार्ड कहता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था या कोई रुकावट थी, वो सारी प्रॉब्लम्स अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अपने आप आपके सामने आते जाएंगे। वो ज़रूरत है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दें। कोशिश आपको करनी है। यहाँ मुश्किलें आपकी आसान होती जाएगी और आप सफलता को हासिल कर पाएंगे। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आपको खुद पर भरोसा रखना है। आपको अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर भरोसा रखना है और आपको अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप में वो क्षमताएं हैं कि आपके सामने जो भी आपको सफलता के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी सोर्स हो, जो भी साधन, जिन साधनों की ज़रूरत है और जो आपके पास अवेलेबल हैं, उनका उपयोग करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप बहुत कैपेबल पर्सन हैं। ज़रूरत है कि अपनी क्षमताओं को आप पहचानें। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि चूँकि आपने एक संघर्ष से सफलता की तरफ आप अपने लिए एक रास्ता तय करेंगे, तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जब आपको सफलता मिल जाएगी तो फिर आप अपने अगले कदम के लिए, अगले प्लान, प्रोजेक्ट के लिए आप में एक दुविधा आ सकती है, क्योंकि आप जो पास्ट के जो फेलियर्स हैं उसे लेकर आपको एक मन में दुविधा हो सकती है कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, फिर कुछ नेगेटिव ना हो। इसलिए आप किसी काम को करने में हो सकता है कि आप जगल कर सकते हैं, कोई डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप कैपेबल हैं। पास्ट के फेलियर्स जो भी हैं वहाँ से आपको सिर्फ सीख लेनी है। उन कड़वी यादों को अपने आज के फैसले पर हावी नहीं होने देना है। यहाँ कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपको अपने लिए क्लैरिटी मिलेगी और तब आप सही डिसीजन ले पाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि किसी भी तरह की दुविधा में खुद को ना डालें। अपने लाइफ में क्लैरिटी रखें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और सही डिसीजन लें। आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ये कार्ड कहता है कि अगर किसी तरह की उलझन है तो यहाँ ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आप कुछ समय अपना मेडिटेशन में बिताएं या एकांत में बिता सकते हैं, ताकि आप यूनिवर्स से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप कनेक्ट हो पाएँ। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप अपने किसी
किसी वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं, आपको 8 ऑफ सोर्ड्स कहता है, कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, या फ्यूचर में आप 2 ऑफ पेंटिकल्स कोई दुविधा आती है, तो ये आज हो या भविष्य में किसी भी तरह के से आपको लगता है कि आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। कुछ समय एकांत में बिताना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये कार्ड जैसा कि आपको सलाह दे रहा है कि आपको आपके बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है वृश्चिक राशि। आइए देखते हैं कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है ईगो का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। ईगो कार्ड कहता है कि आपने खुद को सीमित कर लिया है, अपने विचारों के दायरे में खुद को बांध लिया है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, जहां आप खुश नहीं हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप इस दायरे से खुद को बाहर निकालना नहीं चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लिए यहाँ पर नई शुरुआत है। आपको आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी है। आप उसे हासिल करने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना होगा। अपने आप को जिस दायरे में आपने बांधा है उससे आप अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है। आपको आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो क्षमताएं हैं। आप अपने लिए नई संभावनाओं को तलाश सकते हैं, उन्हें हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत है कि खुद को आप इस बंधन से आज़ाद कर लें। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। यहाँ ये आपकी मजबूरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आर्थिक मजबूरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए भावनात्मक मजबूरी हो सकती है। आपको अकेले हो जाने का डर हो सकता है। इमोशनली आप अब खुद को इतने मजबूत नहीं पा रहे हैं कि आप इस रिश्ते से बाहर निकालें खुद को। लेकिन ये ईगो कार्ड कहता है कि इस तरह की निर्भरता से जो आपको आपसे ही दूर कर रही है या आपको अंदर से वो मार रही है या ख़त्म कर रही है, ऐसे सोच से खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। आप बहुत सक्षम हैं, आप अपने आप में मजबूत हैं। आपको अपने विचारों के बंधन से आज़ाद होने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए और अपने लिए आपने जो एक नकारात्मक दायरा जो आपने बना लिया है उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। इसकी पहल आप ही को करनी होगी। आप अपने लिए नई संभावनाओं को तलाश सकते हैं। यहाँ एंजल्स आप या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपका साथ देंगे। ज़रूरत है आप अपने आत्मविश्वास के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, आपके लिए एक नई शुरुआत है। और ईगो कार्ड यहाँ पर आप यहाँ पर ये पिंजरा देख रहे हैं, इसके अंदर एक चिड़िया है, जहाँ यहाँ पर ये डोर खुला है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ पर आपके सामने विकल्प मौजूद हैं।
ज़रूरत है कि आप खुद को इस बंधन से आज़ाद करें और अपने लिए एक नई शुरुआत करें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स ने। नाइट ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करना है। इसके लिए ज़रूरत है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हों। यहाँ पर कोई बाहरी आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपको खुद ही अपने लिए पहल करनी होगी। अपने अंदर वो जो आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं उन्हें पहचानने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि आप अगर अपने आप के अंदर वो मजबूती को ढूंढ पाते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, यहाँ आप अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर होंगे। ये 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या आपको कमज़ोर बना रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और इनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करें। आपको ख्याल रखना है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, ये कैसे लोग हैं। अगर ये लोग नेगेटिव हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ को कभी भी गेन करने नहीं देंगे, आपको वो कमज़ोर बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो खुद में असफल हैं और आपको भी उस तरफ खींच रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करें, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करें और जिसकी वजह से आपको अपने लक्ष्य को लेकर क्लैरिटी आएगी और अपने काम, अपने जिस भी अपने पर्सनल लाइफ हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप वहाँ पर अपना 100% दे पाएंगे, वहाँ आप फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग जॉब करते हैं, अगर इस समय आप जॉब चेंज का प्लान कर रहे हैं तो ये सही समय है, आपका फ़ैसला सही होगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपका एक अच्छा प्रभाव उन पर पड़ेगा, आप अपने काम में सफल होंगे। 8 ऑफ अर्थ कार्ड जो लोग बिज़नेस करते हैं, ये कार्ड कहता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपकी बातचीत जो होगी वो सफल होगी। यहाँ पर ये 2 ऑफ वॉन्ड्स ये पार्टनरशिप की बात कहता है। तो ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने बिज़नेस को लेकर किसी पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो जिनसे आप इस हफ्ते किसी से आपकी बात आपकी फाइनल हो सकती है और ये आपके लिए एक बेहतर पार्टनरशिप होगा। यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ आपको इस बात की सलाह दे रहा है कि आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने जा रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले एक बार अच्छी तरह उसे पढ़ लें, समझ लें और तब आप उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। ये करियर के लिहाज से जॉब है या बिज़नेस है, एक फेवरेबल ये वीक हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ फायर का कार्ड कहता है यहाँ आपके लिए एक स्टोरी है जहाँ आप में से कुछ लोग अगर अपने आप को लिमिट कर रहे हैं किसी भी वजह से, ये
अपनी सोच की वजह से या अपने परिस्थितियों की वजह से अगर आप अपने आप को सीमित आपने कर लिया है, तो यहाँ अगर इस हफ्ते आप अपने आप को इससे बाहर निकालते हैं तो आप अपने लिए, नाइट ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे। और आपके लिए एट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, आप अपने काम, अपने बिजनेस में आप फोकस कर पाएंगे और अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। इसकी वजह से आप अपने अंदर एक नया उत्साह पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे, अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे। इस समय आपके अंदर वो एनर्जी है या वो उत्साह है जिसकी वजह से आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और जल्द से जल्द आप सफलता हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रोसेस है। सारी बातें हो सकता है, ये वीकली रीडिंग है, सारी बातें हो सकता है कि इस हफ्ते ना हो, लेकिन आप एक अपने आप को अगर किसी लिमिटेशंस में आपने रख रखा है तो ज़रूरत है कि उससे बाहर निकालें, और अगर बाहर निकलते हैं तो आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक आपके लिए एक जर्नी है। यहाँ पर आपने जब अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर लिया है या कर लेंगे, तो यहाँ पर आप अपने लिए पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करेंगे। आपके लाइफ में जो आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके आसपास के लोग होंगे, वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे। अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को हासिल किया, अपने लक्ष्य को लेकर आप क्लियर हैं, तो लोग आपके साथ आएंगे, आपके सपोर्ट में होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, यहाँ लोगों का आपको साथ मिलेगा जो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, या इनकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में अगर किसी तरह की एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप अपने उस फील्ड के अनुभवी लोगों से, या पर्सनल लाइफ है तो आप अपने जो आपके आसपास अनुभवी लोग हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी, आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपको उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। जहाँ अगर आपने अपने आप को सीमित कर लिया है कुछ लोगों के बीच में, और नए लोगों से आप मिलते नहीं हैं या किसी वजह से आप मिलना नहीं चाहते हैं, तो अपने इस लिमिटेशन से खुद को बाहर निकालें। अगर सलाह की ज़रूरत है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट या अनुभवी लोगों से आप बातचीत करें, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए द हर्मिट कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ आप हो सकता है कि अपने प्रॉब्लम्स की वजह से या अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से आप खुद से दूर हुए हैं। यहाँ पर ज़रूरत है कि आप खुद से जुड़ें ताकि आप ग्राउंडेड रहें, आप अपनी पहचान ना खोएं, आपकी वास्तविकता जो है, आपका सोल जो है जैसा है, आप उससे जुड़े रहें।
अपनी पहचान ना खोएं। आप परिस्थितियाँ जितनी भी नेगेटिव हो, वहाँ पर उन परिस्थितियों की वजह से अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देना है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है या अपने आप को ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है। अब खुद से जुड़िए। इसके लिए ज़रूरी है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि खुद से बातचीत करने की ज़रूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। खुद से बातें करें, ये समझने की कोशिश करें कि आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन से क्या पाना चाहते हैं, किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको किस तरह से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, अपने मेंटल पीस को मेंटेन रखते हुए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से बातें करें, अपने आप से जुड़ें। नेक्स्ट है 5 ऑफ एयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। 5 ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि आपको अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर या आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसे एक बार फिर उस पर विचार करने की ज़रूरत है, रीअसेसमेंट की ज़रूरत है। ये आपका प्रोफेशनल गोल हो या आपका पर्सनल लाइफ पर्पस हो, आपको यहाँ पर रीअसेसमेंट की ये कार्ड सलाह दे रहा है। पास्ट की जो भी आपकी गलतियाँ थी वहाँ से सीख लेते हुए अपने आज का आप मूल्यांकन करें और अपने लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने लाइफ पर्पस को निर्धारित करें। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने विचार और अपने आपका जो एक्शन है उसमें आप जगल कर सकते हैं। आपके विचार हो सकता है कि बहुत अच्छे हों, लेकिन आप उस तरह का एक्शन ना ले रहे हों। यहाँ पर आपको अपने विचार और अपने काम दोनों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और यहाँ से आप में से कुछ लोगों को अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई है जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए हैं, या आप जो आपका सोल पर्पस है या आपके अंदर से जो आपकी आवाज़ है उसे आपने दबाने की कोशिश की है या उसके लिए आप सही एक्शन नहीं ले पाए हैं, तो ये कार्ड कहता है कि उन गलतियों से सीख लेते हुए आप अपने जीवन का एक बार फिर से मूल्यांकन करें, अपने अंदर बैलेंस लाएं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ें, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ें। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट का। ट्रस्ट कार्ड कहता है कि आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और खुद पर भरोसा रखें। आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब आप अपने लिए पहल करेंगे, अपने चुनौतियों का सामना करेंगे, तो ट्रस्ट कार्ड कहता है कि एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको उन पर आस्था रखने की ज़रूरत है, उन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप हर मुश्किल, हर चुनौती से बाहर आ जाएंगे, उनका अच्छे ढंग से उनका सामना कर सकते हैं। ज़रूरत है आप खुद पर विश्वास रखें और ईश्वर पर आप भरोसा रखें। आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट है मीन राशि। आपके लिए पहला कार्ड है द लवर्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ने।
द लवर्स कार्ड कहता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन होने वाला है। ये आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। किसी भी वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई थी, तो यहाँ पर आपका यूनियन होता दिख रहा है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर आप दोनों एक साथ आने वाले हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है और आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, जिसमें अगर आप में किसी वजह से दूरी आ गई थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप दोनों फिर एक साथ होंगे। और आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में किसी नए पार्टनर की एंट्री होने वाली है। हो सकता है कि आप कुछ समय पहले या अब तक आप किसी परेशानी की वजह से आप उलझनों में उलझे हुए थे, खुद से दूर हो गए थे। तो ये द लवर्स कार्ड कहता है कि आपका दिल दिमाग अब एक यूनियन में आने वाला है। आपको अब आप एक राहत महसूस करेंगे, क्योंकि आप खुद बिखरे हुए खुद को महसूस कर रहे थे, उलझे हुए महसूस कर रहे थे। उससे बाहर आएंगे और आप अपने लिए एक शांति, एक सुकून महसूस कर पाएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये आपका खुद के साथ आपका यूनियन है, या आपके किसी लव पार्टनर के साथ आपका यूनियन है, या बिज़नेस पार्टनर के साथ आपका यूनियन है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ किसी वजह से आप दोनों में सेपरेशन था, तो वो जिस भी वजह से सेपरेशन थी वो सेपरेशन ख़त्म होगा और आप दोनों एक साथ आएंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ने। द फूल कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ में एक सुकून की तरफ बढ़ने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी या किसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आप चाहते थे कि वो आपसे आप उनसे कांटेक्ट कर पाएँ, या उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, तो उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है या कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक शांति महसूस करेंगे। ये हो सकता है कि ये गुड न्यूज़ आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कोई कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स पार्टनर हो, आपका ये आपके लव लाइफ में किसी पर्सन से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए थे, या कोई आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई मतभेद था, तो वहाँ पर वो आप दोनों की जो नाराज़गी थी दूर होगी और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप राहत महसूस कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड कपल हैं और किसी वजह से दूरी आई थी, तो आप दोनों का यूनियन होने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन मिल सकता है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करेंगे। द फूल कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम थी उसके सॉल्व हो जाने की वजह से आपकी आस्था ईश्वर के प्रति या यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनके प्रति आपकी आस्था और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी। आपका विश्वास उन ईश्वर पर और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। आपके अंदर समर्पण का भाव जागेगा। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम थी और इसके लिए आप प्रेयर कर रहे थे कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, तो आपकी ये प्रार्थना सुनी जाएगी। इसकी वजह से
आपके अंदर ईश्वर के प्रति और भी ज़्यादा आस्था आपकी गहरी हो जाएगी। नेक्स्ट है 6 ऑफ स्टार्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि आपके अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ आपके लिए सफलता है। और आप में से जो लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी प्लान प्रोजेक्ट में लगे हुए थे तो वहाँ आपको सफलता मिलने वाली है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये सफलता आपके पर्सनल लाइफ में होगी। अगर कोई कोर्ट केस था तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने की चांसेस हैं। और अगर किसी रिश्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, किसी रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, वहाँ आपके लिए सफलता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है और कुछ के लिए अपने एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसी वजह है या कोई ऐसा काम है जिसमें आपको सफलता मिलने वाली है। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस सफलता की वजह से अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सफलता मिल रही है तो हो सकता है कि आपके लिए किसी तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है जहां आपको सम्मानित किया जा सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं इस वक्त तो आपको अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से, अपने भाई बहनों से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई उपहार मिल सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम थी और आप दोनों के बीच दूरी आ गई थी, ये कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है या फिर कोई आपका फ्रेंड हो सकता है या आपका कोई लव पार्टनर हो सकता है, जहां आपके बीच दूरी आ गई थी, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे थे या काफ़ी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन में रह रहे थे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप दोनों एक साथ आ पाएंगे। किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से आप मिल सकते हैं या अगर आपके लव लाइफ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने पार्टनर से आपका यूनियन हो सकता है। यहाँ पर ये द लवर्स कार्ड भी कहता है कि यहाँ पर यूनियन होना है, या तो आपके लव पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, किसी भी के साथ अगर प्रॉब्लम थी तो यूनियन को ये शो कर रहा है। और यहाँ पर 6 ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि वहाँ पर सफलता है, आपके जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। 6 ऑफ कप्स भी आपके यूनियन को दर्शाता है, जिनसे आपकी मुलाकात काफ़ी समय से ना हुई हो, ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात को दिखा रहा है। तो यहाँ पर सक्सेस है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये आप इस सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए आप या तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आप बहुत गर्व महसूस करेंगे या आप सम्मानित होने जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको वो खुशी मिलने वाली है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द हाई प्रीस्टेस। 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है, जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर 6 ऑफ स्टार्स आपके विक्ट्री को दर्शाता है। ये सफलता, आपकी ये विक्ट्री जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। हर व्यक्ति के लिए अलग है, आपका जीवन अलग है, आपके जीवन का पड़ाव अलग है, तो सफलता भी आप अलग अलग होगी।
लेकिन उस सफलता को आप एंजॉय करने वाले हैं। इस सफलता का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, इसके लिए काफ़ी आपने मेहनत की है और ये आपकी विश पूरी होने वाली है। इस सफलता को आप एंजॉय करेंगे। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आपको सफलता मिल रही है, आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन द हाई प्रिस्टेस कहता है कि आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, अपने आप से जुड़े रहने की ज़रूरत है। इस सफलता की वजह से आपको अपने अंदर अहंकार न आए, इस बात का ध्यान रखना है। जो सफलता मिली है उसे आप अपने लिए प्रेरणा बनाएं, इसे अपने लिए अहंकार ना बनने दें। द हाई प्रिस्टेस आप में से कुछ लोगों के लिए ये सलाह दे रही है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है यहाँ पर आपके कार्ड्स ज़्यादातर एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक स्टोरी सी है कि कहीं आपको सफलता मिल रही है, कुछ को पर्सनल लाइफ में, कुछ को प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ अपने करियर में सक्सेस में कुछ को मिलने वाली है और इस वजह से सफलता को आप एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहाँ पर ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है। अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत पार्टी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है ताकि आपके हेल्थ को किसी तरह का नुकसान ना हो। और द हाई प्रिस्टेस जैसा कि आपको ग्राउंडेड रहने की सलाह दे रही है ताकि आप किसी तरह से आप अहंकार का शिकार ना हो। यहाँ पर ये कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको रिलैक्स करना है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है ताकि आप खुद से जुड़े रहें, आपको यूनिवर्स से जुड़े रहने की ज़रूरत है ताकि आप उनका आभार प्रकट करें। जैसा कि ये द फूल कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने सफलता की वजह से या अपनी विश फुलफिलमेंट की वजह से आपके अंदर आप ईश्वर के प्रति आस्था और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ सलाह है कि आप ग्राउंडेड रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, कुछ समय एकांत में बिताएं ताकि आप खुद से जुड़े रहें। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। अति उत्साहित होने से बचें या अपने लक्ष्य से भटकने से बचें आप। इसके लिए ज़रूरी है कि खुद से जुड़े रहें, आपके विचार संगठित हों, आपकी ऊर्जाएं संगठित हों। आपको ये कार्ड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड सलाह दे रहा है कि आपको इमोशनली बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है ताकि आपके विचार, आपके काम बैलेंस्ड हो और आप सही दिशा में आगे बढ़ें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कॉइन्स, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि आप जिस काम में लगे हैं वहाँ ग्रोथ स्लो है या अपने फाइनेंस को लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ आप अपने लिए स्लो ग्रोथ देख रहे हैं। अपने किसी काम में या अपने फाइनेंस को लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं, इसके लिए आप फिक्रमंद हैं। 7 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका काम अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं
और अगर फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लिए यहाँ एक नई शुरुआत है, जहाँ आपके लिए सुख और समृद्धि है। आप जिस ग्रोथ की इच्छा रखते हैं या जिस स्टेबिलिटी की आप इच्छा रखते हैं, वो फाइनेंशियल हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक नई शुरुआत है। और आप में से कुछ लोग अगर जो फाइनेंस के लिए चिंतित हैं तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात की ये श्योरिटी दे रहा है। और अगर आप में से कुछ लोग जो फाइनेंशियल हेल्प की इच्छा रखते हैं, उन या लोन पास होने का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी वो विश पूरी होगी। जैसा कि यहाँ 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपकी विश है तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर द फूल कार्ड है कि आप अपने जीवन में एक शांति, राहत महसूस करेंगे। ज़रूरत है अगर आप अपने काम के ग्रोथ को लेकर या अपने फाइनेंस को लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो पेशेंस रखें, अपना ध्यान भटकने ना दें, अपने काम में आप अपना 100% दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये आपके लिए एक नई शुरुआत है, जहां आपके लिए सुख और समृद्धि है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है आस्क योर एंजल्स। ये कार्ड कहता है अगर आपके मन में कहीं दुविधा है, कहीं आपके मन में आपके विचारों में अगर आप उलझ रहे हैं और लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं है या आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं उस प्रॉब्लम का सल्यूशन, तो ये कार्ड कहता है कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। आप अपने ईश्वर से या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उन पर आप भरोसा रखें, उनसे आप प्रेयर करें, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।